कंप्लीट। हाँ, अब तो ये रिजल्ट बहुत ही मजेदार रिजल्ट है, बहुत ही मजेदार। ठीक है, अब तुमको याद रखना है कैसे, देखो तुमको ये भी सिखा देते हैं। इसको नोट करके रखेगा और इसको याद भी रखेगा, इस रिजल्ट को। ठीक है, याद रखेगा इसको नोट करके। तो इफ अगर तुमको देगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू दे दिया c, मतलब कोई रिजल्ट होगा, बोलेगा फाइंड फाइंड इस a और b इंटरचेंज होगा, मतलब यहाँ पर होगा b sin थीटा और फिर यहाँ माइनस के जगह में यहाँ प्लस कर देगा, अब बोलेगा क्या a cos थीटा इक्वल टू, बोलेगा क्या होगा, तुम कुछ भी नहीं, इक्वल टू याद रखना, इक्वल टू रूट, यहाँ a और b है, यही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ में जो c है ना, इसी को माइनस करते हैं, माइनस c स्क्वायर, यही मेरा आंसर होगा। आया बात समझ में? ठीक है, अब देखो इस पर हम तुमको एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसी रिजल्ट पर, इसको नोट करेगा पहले। अब तुमको देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी पर, दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें लेगा फर्स्ट एग्जाम्पल कि x by a, if x by a sin theta, x by a sin theta plus y by b cos theta इक्वल टू 1/2, इक्वल टू 1/2, तो बोलेगा देन फाइंड y by b sin theta और माइनस x by a cos theta इक्वल टू डैश डैश डैश, और तेरे को चार ऑप्शन देगा, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? मेरे को ये निकालना है, ठीक है, हम लोग जस्ट अभी सीखे हैं यहाँ पर a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू c होगा, ठीक है, तो इसको इसका कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देगा, मतलब b sin थीटा यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस a cos थीटा इक्वल टू क्या होता है रूट, यही a स्क्वायर यही b का स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर। यहाँ पर मेरा a के जगह में क्या लिखा हुआ है x बाई ए, b के जगह में क्या लिखा है y बाई बी, इसी दोनों को इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पर, तो मेरा ये जो आंसर देगा, ये आंसर क्या होगा रूट x बाई ए का होल स्क्वायर फिर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ये मेरा आंसर होगा डायरेक्ट। और ऑप्शन में तेरे को ये लिखा हुआ रहेगा 100%, तेरे को ऑप्शन में ये चार ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन तुम्हारा ये लिखा हुआ रहेगा। आ रहा है बात समझ में? बोलो समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिजल्ट पर, सेम रिजल्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको देगा एग्जाम्पल इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 4, बोलेगा देन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू डैश डैश डैश, बताइए, बताओ तो आंसर मेरे को क्या होगा इसका? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ 1 ले लेना, यहाँ 1 कर देना, 1 करेगा, यहाँ पर 1 करेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 करेगा, अब बताएगा आंसर मेरे को, तो sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा?
वन, वन ही आएगा आंसर मेरा, कितना आएगा, वन ही आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए और बी, मेरा ए इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू भी वन है और सी इक्वल टू वन है, तीनों हमारा वन 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 ही है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर यहाँ पर अगर हम इसको लेट कर दे कि ये मेरा एम है, इसको अगर हम मानते हैं, लेट करते हैं कि ये मेरा एम है इसको, ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ये हम एम मानते हैं, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, फिर वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, और फिर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, वन वन कैंसिल तो बचेगा रूट वन, रूट वन इक्वल टू वन, आंसर वन, आंसर वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दे देगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/3, 7/13, 7/13, 7/13, तो बोलेगा फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू डैश डैश डैश, बताओ जल्दी से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू डैश डैश डैश, सॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिजल्ट पर है, जो रिजल्ट भी तेरे को बताया है इसी रिजल्ट पर, सॉल्व करेगा सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को, और मेरे को रिजल्ट बताएगा। यहां पर देख लो, ए मेरा कितना है, बी कितना है और सी कितना है, सेम रिजल्ट है, मतलब सेम रिजल्ट पर हमारा वो क्वेश्चन सेट है जो रिजल्ट अभी हम तेरे को सिखाया है। बेटा तुम यहां पर देखेगा इस इक्वेशंस को, ए, तो ए की जगह में कुछ नहीं है तो वन है, बी की जगह में क्या है, बी की जगह में भी क्या है हमारा वन ही है, यहाँ पर साइन मेरा रहता है, बी भी हमारा कितना है, वन ही है, ठीक है, और सी हमारा कितना है 7/13, 7/13, 19/13 गुंजन, 19/13 आएगा, ठीक है। और कोई बच्चा, एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 19/13, ठीक है। आंसर अगर हम इसको लेट करेंगे कि ये मेरा एम है, हम मान लेंगे एम, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, फिर वन का स्क्वायर वन, माइनस 7/13 का स्क्वायर, 7/13 का स्क्वायर, वन प्लस वन क्या जाएगा 2, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। 169 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एलसीएम ले लो, 1 169 तो 169, 2 9 जा 18 का 8 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 1, 2 और 1 3, 338 माइनस 49, ठीक है। अब इसमें माइनस कर दो इसको, 18 में 9 गया 9, 12 में 4 गया 8, 2, तो 289/169, 289 तो 289 17 हो जाएगा ना, ये हो गया 17 और 169 13, तो 17/13 आंसर है। देखो चेक करो आंसर कितना आ रहा बेटा तुम लोगों का, 17/13 आएगा ना, क्या 19 आ रहा है क्या, 19 नहीं आएगा, चेक करो, सही है, आ रहा बेटा समझ में, बोलो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो, चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, नोट करना है किसी को, जल्दी फास्ट नोट करेगा, लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं तेरे को एक इसी रिजल्ट पर, एक दो क्वेश्चन और दे देते तुमको। एक लिखेगा इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/5, इक्वल टू 1/5 है, बोलेगा फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू
डैश डैश डैश। ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑप्शन ए तुमको हम दे देते हैं 2/5, ऑप्शन बी 7/5, ऑप्शन सी 5/7, 5/7, ऑप्शन डी नन। बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए तेरे को, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सेम रिजल्ट पर, जो रिजल्ट अभी सिखाया है सेम रिजल्ट पर क्वेश्चन है सेट। सेवन बाई फाइव, अच्छा 7/5, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बच्चे का ऑप्शन बी आ रहा है। सॉल्व करेगा जल्दी से सभी कोई? बी गुंजन, वेरी गुड। सभी का आ रहा है बी। देखो हम रिजल्ट अगर याद रखेंगे ना, बी आ रहा है 7/5, तो बी में बी आएगा। बी 7/5, 7/5 आ रहा है तो बी में लिखा हुआ है 7/5। ठीक है, हाँ। तो अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, तुम ही लोग को सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ा दो। अब तुमको देगा इफ 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा इक्वल टू 5, इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 बोलेगा, देन फाइंड tan थीटा। अब देखो थोड़ा लेवल अपना बढ़ाए। अब बोला क्या, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, देन फाइंड tan थीटा। tan थीटा निकालिए और ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन डी 5/3। 4 ऑप्शन। टाइम दिए तेरे को 1 मिनट सोचने के लिए, और जल्दी से अगर कोई बच्चा मेरे को बता सकता है तो बता देगा। निकाल सकता है कोई स्टूडेंट? रिप्लाई दे देगा मेरे को, निकाल सकते हो तो बता दो। 4 ऑप्शन तेरे सामने में है। टाइम दिए तुमको 30 सेकेंड सोचने के लिए। जो अभी कॉन्सेप्ट सिखा है उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखो ठीक है, एक हम सॉल्व करके दिखा देते देखो। देख समझ, मेरे को 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, अब तुम लोग मेरे को बताएगा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 दिया है, इस दोनों के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे। मतलब 4 sin थीटा, 4 को यहाँ, 3 को यहाँ माइनस कर दिए, तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 69 25 माइनस 25 तो कितना आएगा, 0। रिजल्ट कितना आएगा, 0। मतलब 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू तो 0 हो गया। इस 3 को इधर लेके चल गया तो 4 sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3 cos थीटा। इस cos थीटा को यहाँ डिनोमिनेटर, इसके यहाँ पर यहाँ 1, यहाँ 1, इस cos को यहाँ पर, इस 4 को यहाँ पर, तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर ये साइन, इस cos को यहाँ शिफ्ट कर देते, यहाँ 3 बचेगा, इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर देते, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा कितना हो गया, 3/4। आंसर 3/4, ऑप्शन ए।
आया बेटा समझ में कैसे सॉल्व किए? बोलो, समझ में आया? नहीं आया समझ में? रिप्लाई देगा मेरे को, समझ में आ रहा है? हम क्या किए, मेरे को ये दिया हुआ था 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 दिया था, तो ये दिया था तो ये निकाल सकते हैं हम। ये अभी जस्ट सीखे ना, ये कॉन्सेप्ट सीखे है ना। अगर यहाँ पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c रहेगा, तो b sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, लिख दिए। तो वो कितना है 0, मतलब ये रिजल्ट हमारा 0, इसको उठा के इधर गए तो 3 cos थीटा, tan थीटा 3/4, आंसर 3/4। बोलो बेटा किसी को प्रॉब्लम है? आ रहा है समझ में? यस ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम इसी टाइप से दे रहे हैं तुम लोग को, तुम लोग बताएगा मेरे को, जल्दी से बताएगा। हाँ क्वेश्चन दे रहे हैं 5 sin थीटा, एकदम जल्दी से तुम लोग सॉल्व करेगा। 5 sin थीटा 5 sin थीटा 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 30। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 30। फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा। बताओ जल्दी से, ये वाला का आंसर तुम लोग सही से देगा मेरे को, इस वाले का आंसर मेरे को तुम लोग सही से देगा। 12/30, बी 5/30, सी 5/13, 5/12, डी डी 5/13, डी में दे दो नन ऑफ दीज। बता जल्दी से, 4 ऑप्शन तेरे सामने। गुंजन 5/12, मतलब ऑप्शन सी। क्या रहा है? ऑप्शन सी। देखो एक बच्चा तुरंत बता दिया, कितना मिनट टाइम लगा, 30 सेकंड से भी कम टाइम लिया है बताने में। ऑप्शन सी स्विस बिल्कुल सही है, 5/12। अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख जाएगा ना इस टाइप से, तो तुम कोई भी ट्रिगो का क्वेश्चन उठाएगा ना तो इजी से इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है। तो बताओ बेटा इसमें किसी बच्चे को डाउट है? बताओ यहां तक जहां तक सीखे हम लोग, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को दे रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ एक क्वेश्चन लिखेगा। देखो अभी तक जहां तक हम लोग सीखे हैं कॉन्सेप्ट, पहले उससे रिलेटेड अभी हम लोग को 10 20 30 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। 20 to 30 क्वेश्चन कम से कम बनाएंगे हम लोग मिनिमम। 20 to 30 क्वेश्चन, 20 to 30 क्वेश्चन अगर हम लोग बना लिए जहां तक सीखे हैं जो जो कॉन्सेप्ट, तो फिर किसी भी तरीका का प्रॉब्लम देगा ना तो तुम सॉल्व कर सकता है उस कॉन्सेप्ट पर। चलो देखो एक क्वेश्चन दे आया है, क्वेश्चन से कि इफ म्यू एन इक्वल टू कॉस के पावर एन थीटा प्लस साइन के पावर एन थीटा, ठीक है। कॉस के पावर एन थीटा प्लस साइन के पावर एन थीटा, तो बोलेगा फाइंड 2 μ6 - 3 μ4 + 1 इक्वल टू डेस डेस डेस। ऑप्शन दिया ए ऑप्शन दिया 0, बी ऑप्शन दिया 1, सी ऑप्शन दिया 2, डी ऑप्शन दिया 3। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में बहुत बार आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में बहुत बार प्रीवियस ईयर आ चुका है। देखो समझेगा, एक क्वेश्चन हम ये समझा रहे हैं, तेरे को समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मेरे को म्यू एन जो दिया हुआ है कोस के पावर एन थीटा प्लस साइन के पावर एन थीटा, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है,
तो बोल रहा है फाइंड, मेरे को फाइंड करना है इस रिजल्ट को 2 μ6 माइनस 3 μ4 प्लस 1 इक्वल टू डेस 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 के जगह में 0 1 2 3 इसमें से कोई एक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर μ6 है, यहाँ पर क्या है μ6 और यहाँ पर क्या है μ4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो n है इस n की जगह में 6 रखेंगे और n की जगह में 4 रख के पहले μ6 और μ4 का रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहला काम, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हमको दिया हुआ है μn, क्या दिया है cos के पावर n थीटा और फिर दिया है cos sin के पावर n थीटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, n इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। जैसे ही n इक्वल टू यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा μ6, n के जगह में 6, ये हो जाएगा क्या cos के पावर 6 थीटा और ये हो जाएगा क्या sin के पावर 6 थीटा, ठीक है। फिर एक बार रखेंगे n इक्वल टू 4, जैसे ही n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा μ4 इक्वल टू cos के पावर 4 थीटा और फिर प्लस हो जाएगा क्या sin के पावर 4 थीटा। अब हमको निकालना क्या है, देखो समझो, मेरे को निकालना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड 2 μ6 माइनस 3 μ4 और फिर प्लस 1, ये फाइंड करना है। तो 2 μ6 जो है वो ये रिजल्ट है cos के पावर 6 प्लस sin के पावर 6, तो इसको यहाँ लिख देंगे cos के पावर 6 थीटा प्लस sin के पावर 6 थीटा माइनस 3 μ4 हमारा है cos के पावर 4 थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा, तो cos के पावर 4 थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा और फिर प्लस कितना है 1, ठीक है। अब बेटा तेरे को हम ये रिजल्ट सिखाए थे और ये भी रिजल्ट सिखाए हैं, कौन सिखाए हैं, तेरे को सिखाए थे sin के पावर 6 थीटा प्लस cos के पावर 6 थीटा। रिजल्ट याद कर, फर्स्ट आइडेंटिटी वहां सिखाए थे, रिजल्ट आता था 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos के पावर 4 प्लस sin के पावर 4 हमारा क्या होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो पहले यहां तक नोट करो तो बेटा इसको जल्दी से, फास्ट नोट करेगा थोड़ा सा इसको जल्दी से। हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ये हटा रहे हैं हम, अब देखो यहां पर समझेगा मेरी बात को, ये cos के पावर 6 थीटा प्लस sin के पावर 6 थीटा हम तेरे को रिजल्ट दिखाए थे और तेरे को बोले थे कि अगर याद रख सकते हो तो उसको याद रखो। ये 2 का 2 cos के पावर 6 थीटा प्लस sin के पावर 6 थीटा, ये हमारा क्या आ जाता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस 3 का 3 cos के पावर 4 थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा, ये होता था क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1, फिर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ 3 से, तो 2 3 जा 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस 3, माइनस माइनस से प्लस, 3 को 2 से करेंगे तो 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ 1 है तो ये 1। तुम देखो यहाँ पर 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल, क्योंकि एक का साइन नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव। यहाँ बचेगा क्या 2, बचेगा क्या माइनस 3, अब बचेगा क्या प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, आंसर कितना आ गया 0। तो समझ रहा है बेटा कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? नोट करेगा जो भी बच्चे लाइव हैं, मेरे को एक बार रिप्लाई देगा समझ में आया कि नहीं आया, समझ में बताओ। यस हाँ, देखो तेरे को अभी हम ये मेथड सिखाए हैं, एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके सिखाए हैं कि कैसे करते हैं। तेरे को अभी हम पुटिंग सिखाई नहीं है, अभी बहुत कुछ सिखाना है, बोले ना
जब हम कंप्लीट तुमको अप्रोच दे देंगे ना ऑब्जेक्टिव का, तुम ये सब क्वेश्चन देखते साथ सॉल्व कर देगा। ये क्वेश्चन तुम देखेगा भी नहीं, तुमको 30 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा, इसको सॉल्व कर देगा। अभी जो है तुमको हम डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, जो अप्रोच है, शॉर्टकट अप्रोच है, वो हम तुमको अभी नहीं बता रहे हैं। पहले तुम डिटेल में सीख जाओ कि डिटेल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद तुमको हम शॉर्ट भी बता देंगे कि इसको शॉर्ट हमको कैसे सॉल्व करना है। हो गया बेटा? नॉट? नॉट हो जाएगा तो रिप्लाई दे देना। हो गया? हाँ, देखो बेटा, एक चीज हम तुमको सिखा देते हैं ऐसे, बस अभी देखो पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, और तुमको क्वेश्चन मिलने के बाद तुम सोचोगे कैसे, वो सब भी हम तेरे को बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो स्टार्ट ही किए हैं सीखना। मेरा क्वेश्चन था ये, मेरा क्वेश्चन था ये, तो cos थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा और -3 क्या है, cos के पावर 4 थीटा और फिर प्लस है साइन के पावर 4 थीटा, और फिर प्लस क्या है 1, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट रहते, अगर हम स्टूडेंट रहेंगे और ये क्वेश्चन मेरे को मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। पुटिंग होता है, पुटिंग सीखना पड़ता है। इक्वेशंस देखने के बाद तुमको समझ में आना चाहिए कि कौन से इक्वेशंस में क्या पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग अभी हम तुमको सिखाई नहीं है, सिखाएंगे अभी धीरे धीरे तुमको हम, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन रहेगा ना, तो वहां पुट कर दो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। तुम जैसे ही थीटा इक्वल टू 0 पुट करेगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम देख लो, ये 2 का 2 cos थीटा cos 0 का रिजल्ट कितना होता है 1, 1 के पावर 6 1, फिर प्लस साइन 0, 0 के पावर कुछ भी रहेगा 0, -3, यहाँ पर थीटा की जगह में 0 पुट करेगा, cos 0 का रिजल्ट 1, 1 के पावर 4 1, प्लस 0 साइन 0 का रिजल्ट 0, 0 के पावर कुछ भी 0, फिर प्लस 1, सॉल्व कर दो। 1 + 0 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 1 + 0 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -3, और फिर प्लस 1 इक्वल टू 0 आंसर। हम इतना सॉल्व भी नहीं करते। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा ना, तो भी अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फॉर्मूला दिया हुआ रहे या नहीं रहे, तुम फॉर्मूला भूल गया, तुम फॉर्मूला भूल गया कि cos के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा क्या होगा, भूल गया तुम, तो वहां पर कैसे सोचेंगे, तो पुटिंग आता है, पुटिंग। हम लोग पुट करके सॉल्व करते हैं। पुट कैसे करते हैं वो अभी तुमको 2-4 क्लास के बाद हम तुमको सिखा देंगे। कौन से इक्वेशंस देखने के बाद क्या पुट किया जाता है वो तेरे को हम बता देंगे। आ रहा है बात समझ में? बताओ, इसको लिख सकता है मेथड 2 M2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा 0। तो बेटा यहीं तक रहने दो आज का क्लास, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सेकंड क्लास का टाइम हो रहा है। तो रहने दो यहीं तक, इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास। नोट हो गया क्या? यस, नोट हो गया होगा तो फिर रिप्लाई दे दो एक बार। हो गया क्या सभी का नोट? यस, चलो ठीक है। तो आओ बेटा कल नेक्स्ट क्लास देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास बहुत कुछ सीखना है, ठीक ना, और धीरे धीरे आराम से सीखेंगे, हड़बड़ाना मत। और हम बहुत ही धीरे धीरे आराम से सिखाएंगे, थोड़ा सा ही सीखेंगे लेकिन परफेक्ट सीखेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा बाय, आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।